गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 भोजन का वर्गीकरण तथा उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। भोजन हमारे लिए क्या कार्य करता है? जैसा कि मालूम है, हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है और भोजन हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। भोजन हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है और उसका निर्माण करता है। भोजन का वर्गीकरण कार्य और पोषण के आधार पर किया जाता है। मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ जो पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित होकर विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वह खाद्य पदार्थ कहलाता है। भोजन हमारे शरीर को क्या देता है? नंबर 1 ऊर्जा देता है। नंबर 2 शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। नंबर 3 रोगों से लड़ने के लिए शरीर को शक्ति देता है। नंबर 4 शरीर की वृद्धि और टूटे हुए अंगों की मरम्मत करता है। भोजन में कई तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। भोजन में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसी रूप में या पाचन के बाद शरीर को पोषण देते हैं तथा तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ भोजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो उसके कार्यों के आधार पर और दूसरा पौष्टिक तत्वों के आधार पर। यहाँ भोजन का वर्गीकरण, भोजन के कार्य जो हैं वो क्या हैं? भोजन जिसको हम करते हैं, भोजन को शक्ति प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दालें, चावल, अनाज, घी, मक्खन, शक्कर, गुड़, फल आदि। इन खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, रक्त संचारण आदि का निर्माण होता है। शरीर को उचित तरीके से चलाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे जल, ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये खाद्य पदार्थ शरीर को रोग से सुरक्षित रखते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। नंबर 3 शारीरिक विकास एवं शरीर का रखरखाव करने वाले खाद्य पदार्थ दूध, दही, मांस, मछली, दालें, फल, सब्जियां आदि। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के विकास के लिए नए तंतुओं का निर्माण करते हैं और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हैं। नंबर 2 पोषक तत्वों के आधार पर। इस आधार पर हम इनको 5 समूहों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, अनाज, आलू, अरबी इत्यादि। नंबर 2 प्रोटीन प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर और उससे बने अनेक पदार्थ, दालें, मूंगफली, सूखे मेवे आदि। अंडा, मांस, मछली, ये सारे प्रोटीन हैं। इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर का निर्माण का कार्य करते हैं। नंबर 3 विटामिन तथा खनिज पदार्थ प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चौलाई, सरसों, धनिया, पुदीना इत्यादि। फल संतरा, माल्टा, मौसमी, नींबू, आम, पपीता। विटामिन जो पाए जाते हैं इनके अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये खाद्य पदार्थ शरीर को सही तरीके से चलाते हैं। नंबर 4 चिकनाई और ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन, चीनी, गुड़, शहद, शक्कर आदि। नंबर 5 साधारण पौष्टिक तत्व प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बैंगन, खीरा, टिंडे, सेब, खरबूजा, तरबूज, लीची, नाशपाती आदि। ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर
जो पौष्टिक तत्व हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। भरपूर मात्रा में यदि शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिलते तो हमारा शरीर अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। हमें ऊर्जा नहीं मिलती, कार्य करने की क्षमता घट जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर के अंदर स्फूर्ति नहीं रहती, हम चल नहीं सकते, थकावट महसूस होती है, हड्डियों का चरमराना हो जाता है। अब जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि खाए हुए भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे गाड़ी के अंदर यदि पेट्रोल ना डालें तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन के अंदर जो खनिज लवण या पोषक तत्व जो होते हैं वो अनेक प्रकार के दालें, फल, फ्रूट, अनाज आदि से मिलते हैं। कैल्शियम की कमी जब शरीर के अंदर हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमें दूध से भरपूर मात्रा में मिलता है। यहाँ पर हमने चर्चा की है पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि शरीर को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो उनका कैसे वर्गीकरण होता है और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इन क्वेश्चन और इनके सभी पॉइंट आपको याद करने हैं। दूसरी वीडियो में भोजन के कार्यों पर हम नज़र रखेंगे।